हमारी ज़िंदगी के जितने भी मसाइल हैं, चाहे वो ज़हनी सेहत के हों, जिस्मानी सेहत के हों या ज़िंदगी के किसी भी डोमेन से हों, उन सब की जड़ जो है वो स्ट्रेस में है। स्ट्रेस अपने आप में पूरा का पूरा एक साइलेंट किलर है। अखलाकी मसाइल हैं, माली मसाइल हैं या लोगों के आपसी ताल्लुकात के मसाइल हैं, जितने भी मसाइल हैं उन सब की जड़ जाके हमेशा स्ट्रेस में निकलती है। सडनली किसी को हार्ट अटैक हुआ और हम परेशान हो गए तो अच्छा खासा फ़र्द है, उसको हार्ट अटैक कहाँ से हो गया। नींद पूरी करके भी अगर आप थके हुए हैं, फ़र्द बहुत तेज़ी से डेंजर जोन की तरफ जा रहा है। सुकून चाहिए, कोने में बैठ जाओ, लोगों से इंटरेक्ट करोगे, सुकून और मजीद गायब होगा। चिड़चिड़ाहट और मूड स्विंग्स फ़र्द के ऊपर कोई ना कोई लेबल लगा के छोड़ देते हैं कि ये पागल है, ये चिड़चिड़ा, ये ऐसा है, ये वैसा है। किसी इंसान को रात भर नींद नहीं आ रही तो आसपास वालों का फतवा ये होता है सारी रात उल्लू की तरह जागता है, दिन भर पड़ा सोता रहता है, नौजत भराता रहता है। इंसानी सेहत के मसाइल क्या हैं, उन मसाइल की जड़ क्या है, आज उसके हवाले से एक छोटा सा लेक्चर हमने रखा है। हमारी ज़िंदगी के जितने भी मसाइल हैं, चाहे वो ज़हनी सेहत के हों, जिस्मानी सेहत के हों या ज़िंदगी के किसी भी डोमेन से हों, उन सब की जड़ जो है वो स्ट्रेस में है। आप लोगों का क्या ख्याल है कि स्ट्रेस का इंसानी ज़िंदगी पे क्या असर है और ये किस तरह से हमारी ज़हनी सेहत को, जिस्मानी सेहत को या हमारे आपसी मामलात को किस तरह से डिस्टर्ब करता है? कुछ अपनी राय दीजिए इसके हवाले से। स्ट्रेस इंसानी ज़िंदगी पे किस तरह से असरअंदाज होता है? बिल्कुल। बॉडी को हैंग करके ना वो स्ट्रेस लेवल मतलब वो अगर अल्लाह ही की मदद मांगे या अच्छे लोगों की सोच तो बंदा उससे बाहर नहीं कर सकता है, वरना अदरवाइज। बेहतरीन। और कोई स्ट्रेस के हवाले से अपनी राय देना चाहे? बॉडी पर जो असरात होते हैं उसके जो मेडिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो उसमें स्ट्रेस जब भी फील होता है तो उसमें एक स्ट्रेस रिलीज होता है जिसको हम कॉर्टिसोल कहते हैं, और उसके नतीजे में हमारा जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो एक्टिवेट हो जाता है और वो जो काम करता है उसके नतीजे में बॉडी में ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, हार्ट बीट बढ़ जाता है, डाइजेशन स्टॉप हो जाती है या कम हो जाती है, यूरिनेशन भी मुतासर हो जाती है। तो ये बहुत सारे इम्पैक्ट जो है फिर उसकी नींद बढ़ जाती है। ये सारे असरात हम देखते हैं कि जो स्ट्रेस से बॉडी के ऊपर पड़ रहे होते हैं। तो यानी कि इंसान अगर ये कंडीशन मुस्तकिल रहेगी तो उसको ये सारी बीमारियाँ भी हो सकती हैं, यानी कि उसको इंसोम्निया हो सकता है, उसको डायबिटीज हो सकती है, उसको हाइपरटेंशन हो सकती है, उसका कोलेस्ट्रॉल लेवल भी बढ़ सकता है। तो ये असरात जिस्म के ऊपर जो हम देखते हैं वो आते हैं मेडिकली, मरीजों को असेस करते हैं तो अक्सर इस बीमारी के पीछे ये वजह होती है। स्ट्रेस के हवाले से एक छोटी सी चीज़ समझ लें। स्ट्रेस अपने आप में पूरा का पूरा एक साइलेंट किलर है। इंसानी ज़िंदगी के जितने भी मसाइल हैं, अखलाकी मसाइल हैं, माली मसाइल हैं या लोगों के आपसी ताल्लुकात के मसाइल हैं, जितने भी मसाइल हैं उन सब की जड़ जाके हमेशा स्ट्रेस में निकलती है। लेकिन होता क्या है कि हमारे माशरे में हम ख़ुद भी और हमारे आसपास बहुत सारे लोग खामोशी से स्ट्रेस के हाथों सफ़र कर रहे होते हैं और हमें अंदाज़ा भी नहीं होता कि कौन सा फ़र्द किस हद तक जा चुका है। हमें पता कब चलता है? जब खुदा ना खासा सडनली किसी को हार्ट अटैक हुआ और हम परेशान हो गए तो अच्छा खासा फ़र्द है, उसको हार्ट अटैक कहाँ से हो गया। मेरा अपना दोस्त 32 साल की एज, 2 बच्चे उसके, 1 हफ़्ते पहले मुलाकात हुई है और 1 हफ़्ते बाद एक दोस्त का मैसेज आता है कि तला साद बुखारी का इंतकाल हो गया सडन हार्ट अटैक से, ओनली 32 ईयर्स ऑफ एज। और 1 हफ़्ते पहले जो मुलाकात हुई है तो हमारे वहमो गुमान में भी नहीं था कि ये फ़र्द अपने ज़ात के अंदर कितना ही घुले चले जा रहा है। अच्छा, हमें अपने बारे में भी अंदाज़ा नहीं होता कि क्या हम ख़ुद भी स्ट्रेस में जी रहे हैं, क्योंकि ज़िंदगी की बहुत सारी बेवकूफ़ियों से हम नावाकिफ़ हैं और हम उन चीज़ों को नॉर्मलाइज़ कर चुके हैं। हमारे नज़दीक ज़िंदगी होती ऐसी है, ज़िंदगी ऐसी नहीं होती। हमें चीज़ों के सही और गलत की पहचान करने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले कुछ बेसिक सिम्टम्स में स्ट्रेस के आपसे शेयर करूंगा ताकि हमें अंदाज़ा हो कि क्या हम खुद या हमारे नज़दीक कोई और फ़र्द अनजाने में स्ट्रेस के हाथों घुल तो नहीं रहा। तो किसी भी इंसान के अंदर स्ट्रेस के वाज़े साइंस क्या होते हैं जहाँ से हमें यह अंदाज़ा हो जाए कि खुदा ना खास्ता हमारे आस-पास कोई फ़र्द खामोशी से स्ट्रेस के हाथों घुल रहा है। सबसे पहले अगर किसी भी फ़र्द को मुसलसल थकावट का सामना है, यानी नींद पूरी करके भी अगर आप थके हुए हैं, इट्स अ विजिबल साइन ऑफ स्ट्रेस, ठीक है। और खुदा ना खास्ता ये कंडीशन अगर परसिस्टेंट है तो फ़र्द बहुत तेज़ी से डेंजर जोन की तरफ जा रहा है, यानी कोई भी क्रॉनिक कंडीशन उसको हिट कर सकती है, कार्डिक या डायबिटीज़।
दूसरी चीज़ है चिड़चिड़ाहट और मूड स्विंग्स। हमें अपने आसपास कितने लोग फ्रस्ट्रेशन में मुब्तला नज़र आते हैं और हम उसको मिजाज की ख़राबी कह के फ़र्द के ऊपर कोई ना कोई लेबल लगा के छोड़ देते हैं कि ये पागल है, ये चिड़चिड़ा है, ये ऐसा है, ये वैसा है, जबकि इट्स अ वेरी ह्यूज साइन ऑफ स्ट्रेस। तीसरी चीज़ है स्लीप प्रॉब्लम्स। यहाँ पे भी बहुत मज़े के लतीफ़े सुनने को मिलते हैं। किसी इंसान को रात भर नींद नहीं आ रही तो आसपास वालों का फतवा ये होता है सारी रात उल्लू की तरह जागता है, दिन भर पड़ा सोता रहता है और नौज़त भराता रहता है। उस फर्द का स्ट्रेस की वजह से पूरा का पूरा जो बॉडी का सर्केडियन रिदम है, जो उसको सोने जागने के निज़ाम को रेगुलेट करता है, वो पूरा आउट हो चुका है। चौथी चीज़ डिफ़िकल्टी कॉन्सेंट्रेटिंग। जिन बच्चों पे अक्सर हम ये लेबल लगा देते हैं कि ये पढ़ने में सुस्त है, इसका दिमाग नहीं चलता, पढ़ाई में इसका दिमाग नहीं है। ये बात मैं इसलिए बता रहा हूँ कि बच्चों में भी स्ट्रेस होता है, लेकिन हम उस चीज़ों को बच्चों की काबिलियत पे लेबल लगा के फ़ौरन गुजार देते हैं। हम ये तवज्जो नहीं देते उस बच्चे के साथ हो क्या रहा है। फिज़िकल सिम्टम्स में आ जाएं, सर दर्द, स्टमक इश्यूज़, मसल टेंशन एंड चेस्ट पेन। मसल टेंशन और चेस्ट पेन तो बहुत कॉमन देखा है, स्पेशली जो आपका शोल्डर का रीजन है, सर्वाइकल पेन की वजह से। चेस्ट पेन, स्ट्रेस में लोग शिकायत करते हैं। मैदे के जितने भी मसाइल हैं वो स्ट्रेस लेवल ओवरलोड होने की वजह से होते हैं, ठीक है। सर दर्द जैसे बहुत सारे लोगों को होता है, माइग्रेन, आधे सर का दर्द या मुसलसल सर दर्द में जकड़ा हुआ है, वो सब चीज़ें स्ट्रेस की वजह से। भूख का बढ़ना या कम होना। कुछ लोगों के बारे में हम कहते हैं कि ये फलां फ़र्द फूडी है या फूड जंकी है, सारा वक्त खाता रहता है। ऐसा फ़र्द खाने की हैबिट पे कंट्रोल नहीं कर पा रहा, क्योंकि इंसानी दिमाग जिस्म के मुकाबले में सिर्फ 2% होता है, लेकिन जिस्म की जितनी भी खुराक है उसका 20% दिमाग इस्तेमाल करता है। स्ट्रेस की सूरत में जब आपका दिमाग ओवर वर्क कर रहा है तो उसको एनर्जी मज़ीद चाहिए। अब जब बॉडी में एनर्जी लो होती है तो आपको भूख का सिग्नल आ रहा है। तो जो इंसान कंफर्ट फूड की आदत का शिकार हो चुका है या मुसलसल खाना खाया जा रहा है या खाना खाने बैठता तो हाथ ही नहीं रुकता, तो ये उसका ईटिंग डिसऑर्डर नहीं है, वो बेसिकली उसका स्ट्रेस लेवल जो है वो थ्रेशोल्ड क्रॉस कर चुका है। अच्छा, भूख का उड़ जाना। ऐसे लोग भी देखें जिनको पूरा दिन खाने को कुछ ना दो, वो तब भी गुजारा कर लेते हैं। ये भी स्ट्रेस लेवल हद से ज़्यादा बढ़ जाने की निशानी है। बार बार बीमार होना। स्ट्रेस की सूरत में जो सबसे पहली चीज़ शट डाउन होती है वो डाइजेशन, उसके बाद इम्यून सिस्टम। और जब आपकी बॉडी का इम्यून सिस्टम शट डाउन हो गया तो एनवायरनमेंट में जितने भी वायरल इन्फेक्शन या दूसरे प्रॉब्लम्स हैं, फ़र्द के उनसे हिट होने के चांसेस ज़्यादा हैं। आपने इर्द गिर्द नोटिस करें, कुछ लोग ऐसे भी, मेरे ख्याल में चिकनगुनिया का इशू चल रहा है पूरे कराची में। जो लोग अमूमन किसी न किसी बीमारी का शिकार रहते हैं वो सारे के सारे हिट हुए हैं। या कोई ऐसा फ़र्द है जिसका मुसलसल ब्लड प्रेशर आउट रह रहा है, उनको भी मैंने अपने इर्द गिर्द देखा कि वो चिकनगुनिया से हिट हुए हैं। क्यों? क्योंकि जितने सारे के सारे वायरल इन्फेक्शन हैं ये उन्हीं पर असरअंदाज हो रहे हैं जिनका इम्यून सिस्टम लो हो चुका है। विड्रॉल और आइसोलेशन। डिप्रेशन में मैं ख़ुद ज़ाती तौर पर ये चीज़ एक्सपीरियंस कर चुका हूँ कि इंसान का लोगों से मिलने जुलने का बिल्कुल दिल नहीं करता। स्पेशली वो लोगों की बातों से बहुत ज़्यादा इरिटेट होता है, कोफ्त हो रही होती है और बस एक जान छुड़ाने वाली कैफियत होती है। सुकून चाहिए, कोने में बैठ जाओ, लोगों से इंटरेक्ट करोगे सुकून और मज़ीद गारत होगा। सॉरी, देखा, आई कॉन्टेंट जो वो कॉन्फिडेंस की अलामत है। स्ट्रेस में जो सारी चीज़ें गारत हो चुकी है ना, ठीक है। इन अलामात को लाइट मत लीजिएगा। इनका मतलब यह है कि स्ट्रेस लेवल बहुत बुरे तरीके से कंप्रोमाइज़ हो चुका है, यानी फर्दर वाज़ेह साइन आपको दिखा रहा है कि वो स्ट्रेस में है। नेगेटिव थिंकिंग। अगर आपको माजी की गमगीन यादें बार बार आ रही हैं, मुस्तकबिल के खौफ आपको जकड़े हुए हैं, या खुदा ना खास्ता किसी फ़र्द को ख़ुदकुशी के ख़्यालात आ रहे हैं, तो ये चीज़ अगेन सुसाइडल थॉट्स भी स्ट्रेस रिस्पॉन्स है आपका।
आखिरी चीज़ है सब्सटेंस यूज़ और अनहेल्दी कोपिंग। जो लोग जंक फूड के आदी होते हैं, या जैसे अपने कराची में गुटखा मावा वगैरह ये सब चीज़ें चल रही हैं, ठीक है। और माशाल्लाह से मैं ख्याल में कहीं आपने देखा कि कोयटे वाले कितने होटल आबाद हैं जिस में कराची में, ये क्या है? मतलब गर्मियों में होटल, चाय का होटल चल रहा है, ये क्या है? चाय, कॉफ़ी, सिगरेट, तंबाकू की जितनी भी किस्में, ये आपके नर्वस सिस्टम को सुन्न कर देती है। जब भी फ़र्द थकावट का शिकार हो, ख़ुसूसी तौर पे आसाबी तौर पे, तो वो इन चीज़ों की तरफ भागता है। लोग समझते हैं कि जी चाय पी के हम फ्रेश हो गए, आप फ्रेश नहीं हुए। आपका नर्वस सिस्टम आपको स्ट्रेस का सिग्नल दे रहा था, आपने स्ट्रेस को तो एड्रेस नहीं किया, लेकिन क्या किया, आपने सिग्नल को स्विच ऑफ कर दिया और आपको लग रहा है कि जी आप रिकवर कर गए। ऐसा नहीं है। इसका नुकसान ये होता है कि अगर लंबे अरसे तक आप स्ट्रेस को इग्नोर करते रहें, तो एक टाइम आता है कि आपका पूरा सिस्टम ओवरलोड होने की वजह से कोई ना कोई क्रॉनिक इलनेस आपको एकदम से हिट करती है। मैंने दोस्त का आपको बताया 32 साल की एज में सडन हार्ट अटैक, ठीक है, एक दिन में नहीं हो जाता, अचानक से किसी को भी नहीं होता। फ़र्द खामोशी से सफ़र कर रहा होता है, लेकिन हमें अंदाज़ा ही नहीं होता कि फ़र्द की कंडीशन क्या चल रही है। तो ये तो होगा साइंस ऑफ स्ट्रेस। किसी भी चीज़ को जब हमने पूरी तरह से समझना हो ना, तो हमें उसके ऑपोजिट के साथ उसको देखना होता है। जैसे दिन को हम रात के साथ देखेंगे, सर्दी को गर्मी के साथ देखेंगे, तब बात हमें पूरी क्लियर होगी। तो स्ट्रेस क्या है, इसको अगर हमें समझना है तो हमें ये भी समझना पड़ेगा कि सुकून क्या है। स्ट्रेस की मैंने जितनी अलामात बयान की हैं, किस किस फ़र्द को अपने अंदर उनमें से कोई ना कोई एक दो अलामात नज़र आई हैं? रेज़ योर हैंड। बाकी सारे पुरसुकून बैठे हुए, बैक करें तो चलो बैक कर देते हैं। स्ट्रेस की मैंने कुछ मोटी मोटी अलामात बताई हैं। तो कितने अफराद हैं जिनको अपने अंदर कोई ना कोई अलामत नज़र आ रही है? गुड गुड। तो यानी कि स्ट्रेस का एक्सपीरियंस तो सबको ही है। तो थोड़ा सा सुकून का एक्सपीरियंस ले लें, क्या कहते हैं? ठीक है, रिलैक्स होकर बिल्कुल इजी होकर बैठ जाएं। एक छोटी सी गाइडेड विजुअलाइजेशन की एक्सरसाइज करवा रहा हूँ, आपको अंदाज़ा हो जाएगा सुकून कहते हैं किसको। ठीक है, अच्छा मोबाइल से आपने साइलेंट कर लीजिएगा ताकि कोई डिस्टर्बेंस ना हो उससे। आंखें बंद कर लें और सुकून से एक गहरा सांस लें। अपने अंदर ये नियत रखें कि हर किस्म के स्ट्रेस को, साइकोलॉजिकल, इमोशनल, फिज़िकल, आप अपने एक्सहेल के साथ रिलीज़ कर रहे हैं। एक और गहरा सांस लें और आराम से एक्सहेल कर दें। अब ये विजुलाइज़ करें कि आप अल्लाह ताला की बारगाह में अल्लाह ताला से दुआ मांग रहे हैं कि या अल्लाह, मैं आपसे आपके रहम और ख़ैर का तलबगार हूँ, और हर वो चीज़ जो आपके रहम और ख़ैर की वसूली में मेरे रास्ते में हाइल है, जो भी रुकावट है उसको मुझसे दूर कर दें। इससे पहले कि आपके दिमाग में वसवसे आना शुरू हों, अपने दिमाग को पूरी अथॉरिटी के साथ 3 मरतबा कमांड दें, दुआ कबूल हो गई, दुआ कबूल हो गई, दुआ कबूल हो गई। अब ये विजुलाइज़ करें कि आसमान से नूर इलाही की बरसात हो रही है और वो नूर आपके सर से दाखिल होके आपके पूरे जिस्म से गुज़रता हुआ पैर के तलवों से खारिज होके ज़मीन के सेंटर में जा रहा है। हर सांस के साथ आप ज़्यादा से ज़्यादा नूर को अपने जिस्म के हर खुलिये, हर डीएनए में एब्जॉर्ब कर रहे हैं। और जब भी आप सांस एक्सहेल करते हैं तो हर वो चीज़ जो ज़िंदगी के इर्तिकाई सफ़र में आपके लिए मज़ीद मुआविन नहीं है, वो आपसे धुआं बन के दूर हो रही है। अपनी बॉडी के अंदर लाइट को एब्जॉर्ब करें हर इनहेल के साथ, हर एक्सहेल के साथ। हर परेशानी, चाहे वो जहनी, जज्बाती, जिस्मानी, माली, किसी भी किस्म की हो, उसको अपने से दूर कर दें।
inhale light, exhale everything that does not serve you anymore. अब तसव्वुर करें कि आपने इस नूर को इतनी खूबसूरती से जज्ब किया है कि ये आपके जिस्म से बाहर की तरफ इसकी रोशनी फूटना शुरू हो गई है, और ये रोशनी आपके इर्द गिर्द एक रोशनी का हाला बना रही है। रोशनी का ये हाला आपकी प्रोटेक्शन शील्ड है। हर वो चीज़ जो ज़िंदगी के इस इर्तिकाई सफ़र में आपकी मुआविन नहीं है या आपके लिए रुकावट है या नुकसानदेह है, ना तो इस रोशनी के अंदर एग्जिस्ट कर सकती है, ना एंटर हो सकती है। चाहे वो कोई चीज़ हो, चाहे वो कोई ख़याल हो, चाहे वो कोई कैफियत हो। हर सांस के साथ आपकी बॉडी और ये रोशनी का हाला मज़ीद से मज़ीद रोशन होते जा रहे हैं, यहाँ तक कि आपकी बॉडी और बॉल ऑफ लाइट दोनों एक हो चुके हैं, इनमें फ़र्क करना मुमकिन नहीं। जब आप तैयार हो तो सुकून से एक गहरा सांस लें और आहिस्ता आहिस्ता अपनी आंखें खोल दें। जब मैंने स्ट्रेस के बारे में सवाल किया था तो काफ़ी सारे लोग स्ट्रेस मार्कर्स को आइडेंटिफाई करने के काबिल हो गए थे। सुकून किस को समझ में आया? यहाँ पे एक सवाल बताएं, ये छोटी सी हमने एक्सरसाइज की है, इस दौरान क्या आपकी ज़िंदगी के मसले हल हो गए? तो जो हम आज तक सुनते आए थे कि हमारे माली मामलात की वजह से परेशानियां हैं, लोगों की वजह से सुकून गारत है, या किसी और वजह से हमारा सुकून गारत है, तो अगर बाहर की चीज़ों की वजह से सुकून गारत है तो अभी सुकून कहाँ से आ गया? सॉरी, मतलब हमारे अपने अंदर से आया ना? आया कहाँ से? अंदर से आया। तो मतलब ये बाहर की चीज़ों पर डिपेंडेंट नहीं है। बाहर का फ़र्द अगर कुछ कर भी दे तब भी हम सुकून के लिए डिपेंडेंट नहीं है किसी फ़र्द के या किसी चीज़ के, कि इतनी दौलत आ जाएगी, फ़लाँ मामलात हो जाएंगे, या फ़लाँ फ़र्द के किसी मामले की वजह से हमें सुकून मिल जाएगा। सुकून हर इंसान की अपनी ज़ाती सलाहियत है। ठीक है, चले एक तो वजह हो गई लाइल्मी, हमें पता ही नहीं था, ज़िंदगी जैसे जीते आ रहे हैं हर किसी ये सुन रहे हैं, मुझे इसकी वजह से गुस्सा आ गया, इसने मेरा दिमाग ख़राब कर दिया। ठीक, तो ये चीज़ क्लियर हो गई कि हमारा ज़हनी सुकून पूरी तरह से हमारे अपने इख्तियार में। अभी तो थोड़ी देर का सुकून था ना, इस सुकून को अगर हम परमानेंट करना चाहें तो क्या पॉसिबिलिटी है, कैसे कर सकते हैं? कोई भी? सॉरी, रोज मेडिटेशन करके भी थोड़ा सा प्रॉब्लम है। बिल्कुल। और अल्लाह का जिक्र, अल्लाह की कोई नहीं, कोई अल्लाह का जिक्र से भी प्राप्त कर सकते हैं। बिल्कुल, ये जो मेडिटेशन थी इसको जनरली कहा जाता है कनेक्शन विद द सोर्स। हर चीज़ की सोर्स अल्लाह ताला है। अभी मैं इसकी न्यूरो साइंस की तरफ से टेक्निकल साइड समझाऊंगा कि कनेक्शन विद द सोर्स मेडिटेशन की क्या कह लें कि अहमियत क्या है। लेकिन क्या यही काम हमारे लिए दिन में 5 बार नहीं है? ठीक है, फिर नमाज हम पे फ़र्ज़ भी की गई है। क्यों? ज़िंदगी में कोई भी हमें रिज़ल्ट चाहिए, पॉजिटिव या नेगेटिव, वो मुसलसल अमल के नतीजे में आता है। अगर हमें कोई नुकसान हुआ है ना, हमारी ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम आया है, तो वो किसी मुसलसल बेवकूफ़ी से है। वो बेवकूफ़ी मामूली भी हो सकती है, बहुत बड़ी भी हो सकती है, लेकिन तवातुर के साथ हुई है तभी हमें नुकसान हुआ है। तो इसी तरह जब हमें कोई पॉजिटिव रिज़ल्ट भी चाहिए होता है तो हमें रेगुलर प्रैक्टिस करनी होती है। ठीक है, अब आपको नमाज की इंपॉर्टेंस समझ में आ गई। डेली फ़र्ज़ है, दिन में 5 मरतबा फ़र्ज़ है। जब 5 मरतबा आप अल्लाह ताला से रुजू करेंगे, ऑटोमेटिकली आप रिलैक्सेशन की तरफ आ गए। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा मेडिकल साइंस के हवाले से देख लेते हैं कि ये बेसुकूनी और सुकून है क्या। जिस तरह हमारा दिल धड़कता है इसी तरह हमारा ब्रेन भी पल्स करता है। ठीक है,
उस पल्सेशन से हमें पता चलता है कि इंसान का जहन इस वक्त किस कैफियत में है। अभी जैसे हम लोग बातचीत कर रहे हैं, इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो ये बीटा फ्रीक्वेंसी कहलाती है 14 से 21 हर्ट्ज़। इंसान जनरली लोग इसमें जाग रहे होते हैं या कोई ना कोई अपना कामकाज कर रहे होते हैं, ठीक है। जब स्ट्रेस हम पे आना शुरू होता है तो बीटा से अपर फ्रीक्वेंसी है मिड बीटा 21 से 50 हर्ट्ज़। यहाँ पे आपको स्ट्रेस आना शुरू हो गया, यानी जिस तरह दिल की धड़कन बढ़ने से आपका ब्लड प्रेशर हाई होता है, ब्रेन पल्सेशन बढ़ने से आपको स्ट्रेस आना शुरू हो जाता है, ठीक है। हाई बीटा 50 to 100 हर्ट्ज़, ये बहुत शदीद, हम कोई काम कर रहे हैं और दिमाग बिल्कुल बंद हो चुका है, क्लास में बैठे हुए लेक्चर ही समझ में नहीं आ रहा, कंप्यूटर पे कोई फाइल खोली है, पढ़ भी रहे लेकिन पल्ले ही नहीं पढ़ रही, करना क्या है, ये हाई बीटा की अलामत है। अब इसके मुकाबले में सुकून देखते हैं, अल्फा स्टेट, ये बीटा से एक लेवल नीचे है 7 से 14 हर्ट्ज़। जब हम गनूदगी की कैफियत में होते हैं, मुराकबा कर रहे होते हैं या बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठे हुए होते हैं, तो अमूमन इंसान अल्फा स्टेट में होता है, जो रिलैक्स अवेयरनेस की स्टेट कहलाती है। इससे नीचे थीटा स्टेट 4 से लेके 7 हर्ट्ज़, ये गहरी नींद में होती है, एडवांस मुराकबा करने वाले स्टेट में जा सकते हैं और बहुत ज़्यादा रिलैक्स स्टेट होती है। और सबसे लोअर स्टेट होती है डेल्टा 0.5 से 4 हर्ट्ज़। ये या तो बिल्कुल न्यूबॉर्न बेबीज़ की होती है या इंसान जब बहुत गहरी नींद में जा चुका होता है उस वक्त ये कैफियत होती है। बहुत कम मेडिटेटर्स इस लेवल के हैं जो इस स्टेट में जाग सकते हैं। थीटा और डेल्टा के लोग मिल जाते हैं, सॉरी अल्फा और थीटा के, लेकिन डेल्टा में बहुत कम लोग जाग पाते हैं, ठीक है। अभी जो मैंने आपको मेडिटेशन करवाई, कनेक्शन विद द सोर्स, कायनात की हर चीज़ की सोर्स या उसकी शुरुआत अल्लाह ताला की ज़ात है, उसका फ़ायदा ये है उस मेडिटेशन का कि इंसान थीटा और डेल्टा स्टेट में बासानी जा सकता है, ठीक है। थीटा और डेल्टा स्टेट की प्रॉपर्टीज़ ये हैं कि आपकी जहनी और जिस्मानी बीमारियां ऑटोमेटिक हीलिंग मोड पे आ जाती हैं। जितनी भी क्रॉनिक इलनेसेस हैं, चाहे वो हाइपरटेंशन की है, डायबिटीज़ की है, कार्डिक है, कुछ भी है, उसमें इस किस्म की मेडिटेशंस रिकमेंड की जाती हैं दिन में 2 से 3 मरतबा। सही। तो अब सवाल ये है कि सुकून भी आपको समझ में आ गया, स्ट्रेस भी समझ में आ गया। सुकून में आना क्यों ज़रूरी है? अगर नहीं आएंगे तो क्या होगा? और एफिशिएंसी ख़राब हो जाएगी, प्रोडक्टिविटी ख़राब हो जाएगी, बिल्कुल। और नेगेटिव थॉट्स, बिल्कुल। और ठीक है, खौफ, स्ट्रेस इंसान के अंदर बहुत बुरे तरीके से खौफ को ट्रिगर करता है। और इंसान, खौफ जो है वो धोखा है, वो हकीकत नहीं है। ख़तरा हकीकत है, खौफ हकीकत नहीं है, ये बात याद रखिएगा। अगर आप लोग हिजामा क्लिनिक से बाहर निकले, खुदा न खासा कुत्ता किसी के पीछे पड़ जाए तो ख़तरा है, लेकिन वो जो आपको घबराहट हो रही है, आप खौफ का शिकार हो रहे हैं, वो आपकी अंदरूनी कैफियत है। ख़तरे से बचने के लिए अगर आप अपने हवासों में हों तो आप कोई ना कोई बेहतर एक्शन ले सकते हैं। या तो आप किसी आड़ में हो जाएंगे, या दौड़ लगा देंगे, या उसको ही मार के भगा देंगे। लेकिन खौफ इंसान को बहुत बुरे तरीके से पैरालाइज़ कर देता है। इंसान की ज़िंदगी में सबसे बड़ी रुकावट उसका खौफ है। हम जो बाज़ औक़ात अपने कैरियर में कभी इकॉनमी को कोस रहे हैं, कभी गवर्नमेंट को कोस रहे हैं, कभी घर वालों को कोस रहे हैं, कभी एजुकेशन सिस्टम को कोस रहे हैं, इनमें से कोई भी हमारे रास्ते की रुकावट नहीं है। हमारे अपने अंदर के खौफ हमारी रुकावट है। और वो कहाँ से ट्रिगर होते हैं? स्ट्रेस की वजह से। स्ट्रेस एंड कामनेस, ये इंसान के अंदर ज़िंदगी गुजारने का जो हौसला है, जिसको हम कहते हैं विल पावर। क्या जो लोग पर्सनल डेवलपमेंट इंडस्ट्री से वाबस्ता हैं तो उन्होंने टोनी रॉबिन्स के मुंह से अक्सर सुना होगा पर्सनल पावर। स्ट्रेस इस चीज़ को किल कर देता है।
तो ये विल पावर या पर्सनल पावर क्या है? एबिलिटी टू टेक एक्शन। अब मुझे ये बताएं, आप में से ग्रेजुएट कितने लोग हैं? रेज योर हैंड। ऑन एवरेज जब आप ग्रेजुएशन में थे, क्लास में कितने लोग थे? 40 250। तो ये बताएं कि वो जितने भी लोग उस क्लास में थे, क्या सबके रिजल्ट सेम थे? इंस्टीट्यूट भी सेम था, करिकुलम भी सेम था, पढ़ाने वाले भी सेम थे, तो डिफरेंट रिजल्ट क्यों? वो जितने भी अफराद थे उनकी विल पावर में वेरिएशन थी। ठीक है, अब इसका खेल क्या है, इसको हम समझेंगे मैप ऑफ कॉन्शियसनेस की मदद से। यानी सबसे नीचे जो शर्मिंदगी, पछतावा, मायूसी, गम, खौफ, ये जो कैफियत है, जज्बाती कैफियत है, इसका एक मतलब है कि आपकी विल पावर ना होने के बराबर बची है, बिल्कुल गारत हो चुकी है। ठीक है, लेकिन ऊपर अगर आप देखें पीस 600 के डोमेन में, तो इस डायग्राम से आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे एक इंसान के पास इतनी विल पावर है कि वो कुछ भी कर सकता है। आप समझ में आई कि वो जो अक्सर मोटिवेशनल स्पीकर कहते हैं कि आप हर वो काम कर सकते हैं जो आप करना चाहते हैं, वो बात सही कह रहे हैं, लेकिन जो मिसिंग पॉइंट है वो ये है कि जब तक आपके अंदर सुकून नहीं है, हम लोग क्या समझते हैं कि सैलरी आ जाएगी सुकून आ जाएगा, कारोबार चल पड़ेगा सुकून आ जाएगा, फला बंदे से मामला ठीक हो जाएंगे सुकून आ जाएगा। सुकून बाहर नहीं है, सुकून आपके अपने अंदर है। अभी हमने एक्सरसाइज की थी, ठीक है, लेकिन सुकून किसी भी चीज़ का प्रीरिक्विजिट है। इसको आप इस तरह समझ लें कि लैंड क्रूज़र एक अच्छी खासी पावरफुल गाड़ी है, पावरफुल इंजन है उसका, V8 इंजन, ठीक है। अगर यहाँ पे लैंड क्रूज़र खड़ी हो और बिलाल भाई मुझसे कहेंगे मुझे हसन स्क्वायर तक जाना है, और मैं बिलाल भाई को चाबी भी दे दूँ उसकी, लेकिन फ्यूल नहीं है उसके अंदर, बिलाल भाई कितना दूर जा सकेंगे? ठीक है, और मैं खड़ा हुआ बिलाल भाई को लेक्चर दे रहा हूँ, बिलाल भाई आपको V8 के बारे में ऐसी बात कर रहे हैं। मसला कैपेसिटी का नहीं है, अकल अल्लाह ताला ने हर इंसान को दी है, ठीक है, लेकिन उस अकल को चलाने के लिए जो फ्यूल चाहिए वो आपका जहनी सुकून है, जहनी और कल्बी सुकून। अगर सुकून आपके अंदर नहीं है, आपको PhD किए हुए लोग घास खाते हुए नजर आएंगे। हम लोग बाज़ लोगों की डिग्रियां देख के कहते हैं ना, यार ये पढ़ा लिखा आदमी इसने कैसे कर दिया, यार ये फला आदमी इसने कैसे कर दिया। वो उसकी अकल है, जो उसके अंदर की दुनिया है, जो उसकी जज्बाती कैफियत है, वो तो गलत ही पड़ी है। अभी कुछ अर्सा पहले केस हुआ था, जायदाद के तनाज़े में बेटे ने बाप को गोली मार दी। क्या उसको नहीं पता था मैं जिसको गोली मार रहा हूँ मेरा बाप है? अब यहाँ पे बहुत सारे लोग कह सकते हैं भाई वो अनपढ़ होगा, लाइल्म होगा, चलो मान लिया। कोरोना के टाइम पे मुल्तान के एक साइकेट्रिस्ट ने अपनी अकलौती बेटी जो कि साइकेट्रिस्ट थी उसको गोली मार के खुदकुशी कर ली। वो आदमी खुद साइकेट्रिस्ट था। मसला अकल का नहीं था, मसला उसकी जज्बाती कैफियत या उसके अंदर के हौसले का था जो बिल्कुल गारत हो चुका था। असल में डॉक्टर साहब उसका मसला पता ही क्या है, वो जज्बाती कैफियत को अकल के लेवल पे एड्रेस कर रहे होते हैं। जज्बाती कैफियत हैं, जो अकली मामला हैं वो अकली मामला हैं। जैसे अगर आप स्टडीज़ कर रहे हैं तो आप स्टडीज़ में ये सीखें ना कि मैंने कौन सा काम किस तरीके से करना है, ठीक है। उसी क्लास में जैसे आपने कहा कि आपके बैच में 250 लोग थे, आपके बैचेस में तकरीबन 40 के करीब लोग थे, तो क्या सबकी परफॉर्मेंस सेम थी? अकल सबके पास थी, उस अकल को चलाने के लिए जो फ्यूल रिक्वायर्ड था वो हर किसी का वेरी कर रहा था। कोई स्केल पे बिल्कुल बॉटम पे, मतलब फ्यूल ना होने के बराबर है। यानी अगर आप इसको बैटरी से कंपेयर करें तो गम और खौफ के आलम का मतलब ये है कि भाईजान बैटरी लो है, ठीक है। और अगर आप सुकून की कैफियत में, अब आप अपनी ऑप्टिमल कैपेसिटी पे हैं, जो काम करना चाहें, जितना बड़ा काम करना चाहें बासानी कर सकते हैं। अभी हमने डिस्कस किया था कि किसी भी किस्म के रिजल्ट के लिए कंसिस्टेंट एक्शन चाहिए होता है, चाहे वो नेगेटिव रिजल्ट हो चाहे वो पॉजिटिव रिजल्ट हो, ठीक है। अगर आपके अंदर लंबे अरसे काम करने का हौसला ही नहीं है तो क्या कोई फ़ायदा होगा आपको?
क्या हदीस हमें ये चीज़ नहीं समझा रही? हर वो अमल जो थोड़ा हो लेकिन मुसलसल हो बेहतर है उस अमल से कि जो बड़ा हो लेकिन वक्ती हो। तो यानी कंसिस्टेंसी ऑफ एक्शन, जहद मुसलसल इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है, और ये तब तक मुमकिन नहीं है जब तक आपके अंदर सुकून ना हो। ठीक है, मेरे पास जितने भी केसेस आते हैं मेंटल हेल्थ से रिलेटेड, मैं दो चीज़ों में प्राइमरीली काम करता हूँ। रात की नींद, क्योंकि सोते वक्त में आपके नर्वस सिस्टम की जितना भी उसके ऊपर लोड होता है वो रिलीज़ करता है। ठीक है, अगर आपकी स्लीप क्वालिटी खुदा ना खासा कंप्रोमाइज़ है तो जल्द या बदेर आप सर्वाइकल का, ब्लड प्रेशर का कोई ना कोई मसला आपके गले पड़ जाएगा। ठीक है, और जितने लोगों की स्लीप क्वालिटी इंप्रूव होती है इनका सर्वाइकल का मसला भी इंप्रूव हो जाता है, इवन ब्लड प्रेशर तक नॉर्मल हो जाता है। सही है। दूसरी चीज़ है जहनी सुकून। तो जैसे मैंने भी एक छोटी सी गाइडेड विजुअलाइजेशन आपको करवाई, कनेक्शन टू द सोर्स मेडिटेशन, तो इसका तरीक़ाकार मैं क्या रिकमेंड करता हूँ कि रात को जब आप सोने लेटे हैं बिस्तर पे लेटे लेटे करें, 1 से 2 मिनट में आपको नींद आ जाएगी। सही है। और ये मैंने क्रॉनिक इंसोम्निया में ट्राई की है। 2021 में मेरे पास एक लड़का आया, उसको 3 दिन तक नींद नहीं आती थी, और ऐसी विजुअलाइजेशन करवाई है, मेरे सोफे बैठा खराटे मार रहा था। ये इतनी तेज़ी से इंसान की ब्रेन फ्रिक्वेंसी को नीचे लेके आती है कि इंसान बहुत आराम से स्लीप के डोमेन में चला जाता है। ठीक है। दूसरी एहतियात जो करने की है वो ये है कि रात में 9 से 12 का जो टाइम है, इसमें जो रिलैक्सेशन का हार्मोन है ना आपके ब्रेन में, मेलेटोनिन, ये बहुत पीक पे होता है। यहाँ पे 1 घंटे की नींद 3 घंटे के बराबर है, लेकिन हमारे कराची में आवाम सोती कब है? 11 के बाद। आपने 6 घंटे का पोटेंशियल ज़ाया कर दिया, अब वो 11 से भी 11:15 11:30 जो हुए, उसके बाद मिडनाइट से लेके फजर तक 1 घंटे की नींद 1 घंटे के बराबर है। और सूरज निकलने के बाद, क्योंकि मेलेटोनिन लेवल बिल्कुल ड्रॉप हो चुका होता है और सेरोटोनिन लेवल हाई हो चुका होता है, जो कि जागने में, काम करने में काम आता है, वहाँ पे 3 घंटे की नींद भी 1 घंटे की बराबरी नहीं कर सकती। तो जितने लोग जो कॉल सेंटर्स में या किसी ऐसी जॉब में हैं जहाँ नाइट शिफ्ट में काम हो रहा है, इन लोगों को आप देखिएगा इनकी प्रोडक्टिविटी टाइम आएगा बिल्कुल गारत हो जाएगी, दिमाग काम ही नहीं कर रहा, सुन घूम रहे ज़ॉम्बीज़ बने हुए। सीरियसली, मतलब मैंने इनको देखा है कि एक टाइम, और इवन इस वक्त अगर आप, अभी तो नहीं, खैर आज से 10 साल पहले भी ये मर्ज था, कॉल सेंटर इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा नशा किया जाता है, क्योंकि दिमाग काम नहीं कर रहा होता। अब नर्वस सिस्टम जो आपको स्ट्रेस का रिस्पॉन्स दे रहा है, उसको सप्रेस करने के लिए लोग नशा कर रहे हैं। ठीक है, ये समझ में आया कि सुकून क्यों ज़रूरी है। अगर आपके अंदर सुकून नहीं होगा तो जो भी गोल आप अचीव करना चाह रहे हैं, आपके पास उसके लिए रिक्वायर्ड फ्यूल नहीं है, भले आपके पास गाड़ी V8 हो। यहाँ तक कोई सवाल किसी का? सवाल क्वेश्चन ये जानती है कि स्ट्रेस जो होता है वो स्ट्रेस लेवल के टाइप्स होते हैं, किसी को किस लेवल का स्ट्रेस होता है, किसी को किस लेवल का स्ट्रेस होता है। जैसे बच्चे हैं 9, 10 की फर्स्ट ईयर उनको पढ़ाई का स्ट्रेस होता है। बिल्कुल है। वो ये होता है कि पढ़ाई का स्ट्रेस होता है तो नींद नहीं आती, बाकी अगर वहाँ पर बहुत अच्छे हैं उनके घर में, लेकिन जहाँ स्ट्रेस हो रहा पढ़ाई का तो वहाँ की नींद नहीं होती। स्ट्रेस कभी भी बाहर से नहीं होता, सुकून कभी भी बाहर से नहीं होता। ठीक है, किसी भी वजह से हमारा नर्वस सिस्टम ओवरलोड हुआ, हमारा लिम्बिक ब्रेन हाइपर एक्टिव हुआ, हम स्ट्रेस फील कर रहे हैं, हमें स्ट्रेस को रिलीज़ करना नहीं आता। ठीक है, हम लोगों की जो सफरिंग है ना वो ला इल्मी की वजह से, पागल कोई भी नहीं है। जो आप, हम एक दूसरे को अकल देने बैठ जाते हैं ना कि तुम फला बात को ऐसे क्यों सोच रहे हो, तुम ऐसे क्यों ना सोचो, ये आपको इस चीज़ से समझ में आएगी कि यही जो मैप है इंसानी शऊर का, मैप ऑफ कॉन्शियसनेस, ये आ गया। ये यहाँ से समझ में आएगी कि जो आपकी जज्बाती कैफियत है, आपकी सोच उससे ज़्यादा आगे नहीं जा सकती। यानी आप ये देखें कि जो सेकंड लास्ट कॉलम है गॉड व्यू, अगर आप मायूसी और गुस्से में हैं तो आपको अल्लाह ताला की तौबा नाउज़ुबिल्लाह ज़ात भी जो है जल्लाद नजर आएगी कि अल्लाह ताला मुझे किसी नाकर्दा गुनाह की सज़ा दे रहे हैं, अल्लाह ताला ने मुझे पैदा ही रुलने के लिए किया है, मेरी तकदीर ही ऐसी है। ठीक है, यानी आपका तसव्वुर खुदा तक गारत हो जाता है। अकल क्यों नहीं काम कर रही? क्योंकि जज्बात जो है वो लोअर फ्रीक्वेंसी के हैं। आपका ज़िंदगी गुजारने का जो हौसला है वो कंप्रोमाइज़ हो चुका है। अच्छा, लाइफ व्यू को अगर आप देखें
तो वो भी आपको जिसे कहते हैं कि गमगीन या होपलेस नज़र आ रहा होता है। आपकी अकल आपके जज्बाती लेवल से आगे नहीं जा सकती, और अगर आप इसको चलाने की कोशिश करेंगे तो नुकसान क्या होगा, जो डॉक्टर साहब ने बात की कि साइकेट्रिस्ट खुद साइको होते हैं, वो स्ट्रेस को रिलीज़ नहीं कर रहे होते लेकिन अकल चलाने की कोशिश कर रहे होते हैं। नुकसान क्या होता है, ब्रेन फ्रीक्वेंसी बढ़ती है और बिल्कुल क्रैश लेवल आ जाता है। जज्बाती मसाइल को आप अकल के लेवल पे हल नहीं कर सकते। जज्बाती मसाइल अलग हैं, अकली मसाइल अलग हैं। स्ट्रेस जज्बाती मसाइल की इंडिकेशन है कि आपकी जो जज्बाती कुव्वत है या विल पावर है ये बिल्कुल क्रैश हो रही है, इसको रिप्लेनिश करने की ज़रूरत है। तो उसमें एक तो रात को सोते वक्त ये मुराकबा, दूसरा सुबह दिन का जो शुरू का 1 घंटा होता है उसमें जो आपने अपने मूड की टोन सेट कर ली, दिन भर आपका मूड डोमिनेटली वही रहेगा। यानी अगर आप सुबह के पहले 1 घंटे में पुरसुकून है, अच्छा डिप्रेशन के लोगों की सुबह के पहले 1 घंटे में कुत्ते की तरह काट खाने वाली कैफियत होती है, डिप्रेशन की भी एंग्जाइटी की भी। मतलब इनको पहले, जैसे अगर फ़र्ज़ करें कोई इंसान किसी ऐसी चीज़ से सफ़र कर रहा है, आप अगर उसके घर में ये है ना कि सुबह सुबह उठते ही इसको चाय चाहिए, नाश्ता चाहिए, तो पूरे घर को टेंशन होगी इसको टाइम पे चीज़ मिल जाए, वरना ये हमारा जीना आराम कर देगा। ठीक है, मैंने आपसे कहा ना कि हम लोग ला इल्मी में हर कोई सफ़र कर रहा है। अभी जब मैंने पूछा कि स्ट्रेस किस किस को समझ में आया और अपनी ज़ात में कितना देख पा रहे हैं, तकरीबन सबने हाथ खड़ा किया। क्यों? क्योंकि हमें पता नहीं था स्ट्रेस से डील कैसे करना है। अब कोई इंसान स्ट्रेस में हो, आसपास के लोग उसको ज्ञान देने बैठ जाते हैं। तो भाई जितनी अकल आपने चलानी है, पहले उतना हौसला तो उसके अंदर पैदा करें, उसका हौसला तो खोलें। एन मुमकिन है उसको खुद के पास हल हो, लेकिन हौसला कंप्रोमाइज़ होने की वजह से वो बेचारा अपनी अकल इस्तेमाल नहीं कर पा रहा। वही वाली बात, वीएट गाड़ी खड़ी है, पेट्रोल नहीं है, चला लो। तो इंसान जो है वो अल्लाह ताला की बड़ी रिमार्केबल तख्लीक है और बहुत ही इंटेलिजेंट डिज़ाइन है। ये इतने आराम से क्रैश नहीं होता। बेवकूफ़ियों की पूरी एक लाइन होती है, जब जाके कोई बड़ा मसला आता है लाइफ में। तो ये समझ आया आपको कि हौसला खोले बग़ैर या जज्बाती मसाइल को एड्रेस किए बग़ैर अगर हम ज़बरदस्ती अकल चलाना शुरू करेंगे तो वो फ्रस्ट्रेशन की सूरत में बैकफायर करेगी। यहाँ तक क्लियर है? कोई सवाल यहाँ तक किसी का? तो स्ट्रेस को रिलीज़ करने की प्रैक्टिसेस मैंने क्या बताई? रात को सोते हुए अमूमन लोग बेवकूफ़ी क्या करते हैं, कोई हॉरर फिल्म, कोई एक्शन फिल्म जिसमें मार धाड़ धमाके गोलियां, चलो वही लाशें बिखरी हुई। अब इसको इस तरह से समझें, बारबी को तो सबने किया हुआ है ना, घरों पे बारबी को सबने किया हुआ है ना। बारबी को तैयार करने से पहले गोश्त को मसाला लगा के मैरिनेट करने के लिए छोड़ते हैं, ठीक है। रात को जो आपकी आखिरी सोचें हैं वह आपने अपने ब्रेन को मसाला लगा के मैरिनेट करने के लिए छोड़ दिया। अब अगर वो हॉरर मूवी थी तो खौफ ट्रिगर हो रहा है, अगर वो एक्शन मूवी थी तो एंगर ट्रिगर हो रहा है, ठीक है। और सुबह जब आप उठेंगे आपका मूड बिला वजह गारत है, आपको पता ही नहीं क्यों, क्योंकि रात में जो आपने आखिरी काम किया था अपने पूरे मूड को गारत करके सोए थे। आप ये बताएं ना कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इशा की नमाज के बाद कलाम करना पसंद नहीं करते थे, फ़ौरन सोने के लिए जाते थे। इल्ला ये कि मतलब इज्तिमाई मामलात के हवाले से कोई ऐसी चीज़ हो कि जो तवज्जो तलब है, वरना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सुन्नत है वो ये है कि वो इशा की नमाज़ के बाद कलाम करना पसंद नहीं करते थे, वो फ़ौरन नींद के लिए जाते थे। ठीक है, फिर वो मिडनाइट में उठ के क़यामुल लैल वगैरह किया करते थे, लेकिन उस टाइम पे वो नींद प्रॉपर लेते थे। और हम लोग क्या करते हैं, उसी टाइम को गुजार के सोने के लिए बैठते हैं। दूसरा ये कि सुबह के जो पहला 1 घंटा है उसमें अगर आपने अपने मूड को बैलेंस कर लिया तो दिन भर में कितने ही बड़े हादसा क्यों ना हो जाए, आप बैलेंस से बहुत ज़्यादा आउट नहीं होंगे। अगर एक झटका लगा भी बहुत जल्दी बैलेंस में आ जाएंगे। तो यहाँ तक अगर किसी का कोई सवाल नहीं है तो आगे एक छोटी सी चीज़ आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि स्ट्रेस इंसान के अंदर जो खौफ ट्रिगर करता है, किसी भी इंसान का बदतरीन खौफ क्या होता है? नाकामी का डर भी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। और
स्ट्रेस की वजह से इंसान के खौफ निकल के बाहर। बिजली के बिलों का खौफ बहुत है। सबसे शदीद तरीन खौफ क्या है? बिजली की वजह से लोगों को पीछे लग रहे हैं। सर अपनी इंसानी का कह सकते हैं। ठीक है, लेकिन शदीद तरीन आपको यकीन नहीं आएगा कि इंसान का शदीद तरीन खौफ क्या है? गैस करें। हमारे फसाद मालूम चल जाने का मोबाइल चेंज मोबाइल ये खौफ है, बिल्कुल है, अपनी जगह है, लेकिन शदीद तरीन खौफ यानी ये ऐसा काम है, आप किसी भी इंसान से ये बात करके देखें वो फ़ौरन एक लम्हे के लिए सुन हो जाएगा, हालांकि बात कोई ऐसी बुरी नहीं है। लोगों को खोने का खौफ, किसी लोगों को खोने का खौफ आपके बात अच्छी है, उसके बावजूद इंसान को उसका शदीद तरीन खौफ है। ये तो आपने सारी नेगेटिव चीज़ें बताई ना, कि कोई लॉस हो रहा है किसी भी किस्म का, चाहे वो माल का है, चाहे जान का है, या आपका कोई प्यारा इस दुनिया से जा रहा है, तो ये तो चलो लॉस है ना, नेगेटिव चीज़ है। चीज़ पॉजिटिव है, लेकिन उसका खौफ इतना शदीद है कि आप किसी भी इंसान से बात करेंगे, लोगों के सामने बात करना। तन्हाई। ये भी स्ट्रॉन्ग खौफ है, पब्लिक स्पीकिंग और अपना लोनलीनेस, लेकिन शदीद तरीन खौफ क्या है? कुछ आइडिया? नेल्सन मंडेला के अल्फाज हैं, आवर डीपेस्ट फियर इज़ नॉट दैट वी आर इनएडुकेट, आवर डीपेस्ट फियर इज़ दैट वी आर पावरफुल बियॉन्ड मेजर, इट इज़ आवर लाइट नॉट डार्कनेस दैट मोस्ट फ्राइटन्स अस। स्पीच याद है नेल्सन मंडेला की? हम इंसान अपने अंदर की रोशनी से खौफज़दा हैं। वो सही कह रहे हो, वो सबसे बड़ा खौफ जो है वो फियर ऑफ सक्सेस। फियर ऑफ सक्सेस, फियर ऑफ सक्सेस। लोगों को ये समझ नहीं आती है, और यही बात नेल्सन मंडेला ने देखी सेशंस में, ये बात आती है वो लोग कामयाब होने से घबराते हैं। कामयाब होने से घबराते हैं। किसी भी इंसान से कहना कि अच्छा, किसी इंसान को आप जलील करना शुरू करें ना, वो फ़ौरन लड़ने भिड़ने खड़ा हो जाएगा, नहीं ऐसी बात नहीं है, लेकिन किसी भी इंसान से कहना कि तुम्हारा मकाम बहुत ऊँचा जिसके लिए तुम पैदा हुआ, वो 2 मिनट के लिए सुन हो जाएगा। और ये किसी भी इंसान का बहुत बड़ा खौफ है। हमारे काम में सबसे बड़ा मसला जो आता है, लोगों का ये हौसला खोलना कि आपके दिल की जो ख्वाहिशात है ना, वो किसी वजह से आपके दिल में है। ख्वाहिशात की जो असल है, ख्वाहिशात में भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन जो असल है, ख्वाहिशात इल्हामी होती हैं। हर इंसान के इस दुनिया में आने का एक मकसद है। अगर आपके दिमाग में कोई, दिल में कोई आइडिया है ना कि यार ये काम हो जाए तो ज़िंदगी ऐसी हो जाए, ये काम हो जाए तो मज़ा आ जाए, वो ख्वाहिशात किसी इंसान की तरफ से नहीं है, वो अल्लाह ताला की तरफ से आपको मैसेज दिया जा रहा है। लेकिन लोग सारी ज़िंदगी उन्हीं ख्वाहिशात को परस्यू करने से डरते हैं। तो जब अल्लाह ताला आपको एक मैसेज दे रहे हैं कि फ़लाँ काम आपने करना है, तो आपको नहीं लगता अल्लाह ताला ने उसका बंदोबस्त कर रखा हो आपके लिए? उसके बावजूद लोग अपनी ख्वाहिशात को तरीके से परस्यू नहीं करते। तो इंसान का सबसे बदतरीन खौफ क्या है? फियर ऑफ सक्सेस। यहाँ तक कोई सवाल, कुछ समझ में आया? फियर ऑफ सक्सेस है क्या? थोड़ा एलैबोरेट करते हैं। पूछ लें, कोई सवाल है, कोई चीज़ कहीं पे कॉन्सेप्ट अटक रहा है, पूछ लें, कोई मसला नहीं। यानी ये बताएं कि किसी भी इंसान को उम्मीद दिलाना आसान है कि वो कोई बड़ा काम कर सकता है। सर एक स्ट्रेस लेवल ये भी होता है कि पास मतलब अपने जेंट्स में भी होते हैं, लेडीज़ में भी होते हैं, बच्चों में भी होते हैं। जैसे 5 जेंट्स होते हैं तो 5 में मैंने देखा है कि वो अच्छे खासे मतलब पढ़े लिखे भी है, माँ को जॉब भी है, सब कुछ है माशाल्लाह, लेकिन वो बहुत ज़्यादा ना अंधेरे में ही रहना पसंद करते हैं। रोशनी में आना पसंद नहीं करते। ये डिप्रेशन की अलामत है। वो लगता है कि हमको अपना रेयर चेहरा नज़र आता है, ऐसे पास में होता है अपना चेहरा कि हाँ हम बिल्कुल रोशनी में आ जाएंगे तो हो सकता है वो भी तरह खौफ है, शिज़ोफ्रेनिया इनके अंदर वो भी खौफ है। इसके अलावा ये बिल्कुल जब इंसान का एनर्जी लेवल गारत हो चुका होता है ना, ये जो बॉटम एरिया है, शेम से लेके ग्रीफ तक, यहाँ पे इंसान की एनर्जी बिल्कुल गारत हो चुकी है। ठीक है, ऐसे इंसान का हौसला आप समझ लें कि बिल्कुल कुचला जा चुका है। इसको उम्मीद दिलाना सबसे मुश्किल काम है। इसीलिए जो समझदार किस्म के थेरेपिस्ट हैं वो मना करते हैं डिप्रेशन के केस में हाथ डालने से। क्यों? फियर से लेके प्राइड तक का एरिया एंग्जाइटी का, इस फर्द को आप बहुत आसानी से हैंडल कर सकते हैं। इसकी थोड़ी सी आपने एनर्जी इंक्रीज की, वो प्राइड से ऊपर निकल जाएगा करेज के एरिया में। जो शेम से लेकर प्राइड तक का एरिया है, इसको शऊर का सबसे निचला दर्जा कहते हैं, विक्टिम माइंडसेट, जहाँ इंसान अपने आप को ज़िंदगी के रिसीविंग एंड पे देखता है। मेरे साथ फलाने ये किया, मेरे साथ लाइफ में ये हुआ,
ठीक है, वो रिसीविंग एंड पे देखता है, इफेक्ट के एंड पे देखता है। लेकिन जो ऊपर का एरिया पीस का, वो इंसान को कॉज के एंड पे रखता है। वो जो कुरान में है ना कि इंसान तक कोई भी मुसीबत नहीं पहुंचती मगर उसके सिवाय उसकी अपनी बेवकूफ़ियों के, तो शऊर का जो ऊपर का दर्जा है वो इंसान को कॉज के एंड पे रखता है। ज़िंदगी एक जिम्मेदारी का काम है। मेरी ज़िंदगी के मसाइल क्यों आएंगे? या तो मेरी कोई जिम्मेदारी पूरी करने की थी, वो मैंने नहीं की, ठीक है। लेट्स से ये भाई साहब मुझे जलील कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? या मैं अपनी हद से आगे जा रहा हूँ और अल्लाह ताला इनके ज़रिए मुझे जलील करके ये समझा रहे हैं कि तुम अपनी हद क्रॉस कर रहे हो, ठीक। लेकिन कुछ लोगों की लाइफ में पैटर्न क्या होता है, इन्होंने भी मुझे जलील किया, इन्होंने भी जलील किया, इन्होंने भी जलील किया, इन्होंने भी जलील किया। ये क्या पैटर्न है? हर कोई मेरी हद में घुसे चला जा रहा है और मुझे होश ही नहीं है कि मुझे अपनी बाउंड्रीज प्रोटेक्ट कैसे करनी है, ठीक है। तो मसाइल की जड़ इंसान खुद होता है, लेकिन उसके लिए उतनी अकल चलाने के लिए हौसला आपको चाहिए पीस के लेवल, कम से कम पीस के लेवल का, ठीक। अच्छा, ये जो लोअर साइड है, जैसे शेम से लेके प्राइड तक, एंग्जाइटी के फ़र्द को जो फियर से प्राइड तक के रीजन में है, आपने थोड़ी सी उम्मीद दिलाई, वो ऊपर लेवल 2 में निकल गया, जिसको आप कहते हैं सेल्फ एम्पावरमेंट। विक्टिम माइंडसेट से वो एम्पावरमेंट में निकल गया, उसका हौसला खुल गया, वो ज़िंदगी में कुछ ना कुछ उसकी गाड़ी आगे चलना शुरू हो जाएगी। लेकिन जो डिप्रेशन का फ़र्द है ना, अब यहाँ मुसीबत क्या होती है, बहुत सारे लोग डिप्रेशन को सुकून से मिस कर जाते हैं। डिप्रेशन का केस है, कमरे में सुकून से पड़ा हुआ है, किसी से कुछ नहीं कर रहा, कोई बात नहीं कर रहा, घर वाले सोच रहे हैं सुकून में पड़ा हुआ है, वो सुकून में नहीं है, वो डिप्रेशन में है। और आपको पता कब चलेगा? जब खुदा ना खासा से कोई मसला हो जाएगा या वो खामोशी से खुदकुशी करके बैठा हुआ होगा, ठीक। सुकून में प्रोडक्टिविटी होती है, डिप्रेशन में प्रोडक्टिविटी नहीं होती। सुकून में इंसान अगर किसी से भी इंटरेक्ट कर रहा है, वो एक ही टोन में इंटरेक्ट कर रहा है। डिप्रेशन में सिर्फ मतलब के या मिजाज के जो लोग होते हैं ना, उनसे इंटरेक्शन होता है, हर किसी से नहीं होता। जो आपने मिसाल दी ना कि वो कमरे में अंधेरा करके बैठे हुए हैं, ये शदीद तरीन डिप्रेशन की अलामत है। और जो अगर बिगड़ जाए तो मजीद आगे पे स्किज़ोफ्रेनिया, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, वो स्किज़ोफ्रेनिया की तरफ जा सकता है। मैंने पेशेंट ट्रीट किया स्किज़ोफ्रेनिया में, काउंसलिंग के जरिए अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी गुज़ार है। बहुत साल लगे थे उनके, मेरे अपने रिलेटिव थे, मेरे घर छोड़ गए थे वो, ये इनको आपके दिन आ करके थे, तो समझ में नहीं आ रही थी कि वो उनको क्या है। मैंने जब उसकी रूटीन देखी बच्ची की, बहुत ज़्यादा वो हो गई थी कि वो नापाकी में भी नमाज़ पढ़ी जा रही है, कुरान पढ़ी जा रही है, खाना में वो अंधेरे में बैठी हुई है, सारी लाइटें बंद करके, खाना भी नहीं खाई बहुत सारा। फिर मैंने कहा ये तो वही है स्किज़ोफ्रेनिया की पेशेंट लग रही है, मुझे ये समझ इसका हल ये नहीं है। फिर बहरहाल वो डॉक्टर मुनीर थे, उनसे कंसल्ट किया, फिर एक और साइकेट्रिक डॉक्टर थे, उन्होंने बताया सारी की दवाएँ खा ली जाएगी। नहीं, यहाँ पे साइकेट्री का एक मसला क्या है, देखें एक चीज़ समझिएगा, ये जो जज्बाती कैफियत है, ये हौसले के कम होने की निशानी है, ठीक है। हौसले को बूस्ट कैसे करते हैं? किसी भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस से, जैसे सांस की मशकें हैं, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस के बारे में कहा जाता है द प्रैक्टिसेस टू रेज योर वाइब्रेशन, या टू रेज योर फ्रीक्वेंसी, या टू रेज योर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, ठीक है। हर जगह की अपनी प्रैक्टिसेस हैं। सांस की मशकें सब में फॉलो होती हैं, चाहे वो बुद्धिज़्म हो, चाहे वो योगिज़्म हो, चाहे वो आपका सूफीज़्म हो। ब्रीथिंग की एक्सरसाइज के हवाले से वाकिफ़ हैं, ठीक है। तो वो भी आपके जज्बाती मसाइल का हल है। काउंसलिंग अकल के लेवल पे काम करती है, लेकिन अगर खुदा ना खास्ता किसी की हालत बिल्कुल गारत हो चुकी है, तो आपको उसको किसी ऐसी प्रैक्टिस पर लगाना है। जैसे अभी हमने कनेक्शन विद द सोर्स मेडिटेशन की, तो वो किस लिए थी कि आपको जल्द से जल्द सुकून के लेवल पे ले जा सके, सही है। काउंसलिंग कहाँ काम करेगी? अकल पे। किसी फर्द को काम करना नहीं आ रहा, तो भाई तुम ये रूटीन अडॉप्ट कर लो, तुम डेली प्रैक्टिस में ये चीज़ें रख लो, काउंसलिंग वहाँ पे काम आएगी। कुरान से हमने तो यही था कि कुरान से जोड़ा, तर्जुमा, तफसीर, उसकी लाइफ रूटीन सेट करवाई, और उसकी मतलब वो जिस वजह से डिप्रेशन में थी, उसकी बहुत सारी चीज़ थी, पेरेंट्स नहीं थे, प्यार मोहब्बत, अल्हम्दुलिल्लाह वो आके बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार रही है। मतलब अगर वरना ऐसी हो गई थी कि जब उसको घर पे लेके गए थे, जब तो घर में गई थी, बाहर टपक रही थी और चूड़ियाँ सारी पड़ गई थी, उसको चूड़ियाँ झाड़ के उसको घर से लाए थे, वो बेबस। मेरे पास जो वर्स्ट केस था वो था बाइपोलर टाइप 1 का। वो जो साहब थे जो अपनी वाइफ को लेकर आए थे, उनकी शादी को तकरीबन 12-13 साल हो चुके थे,
और औलाद थी नहीं, और पाकिस्तान में जब तक औलाद ना हो तो दोनों तरफ के ख़ानदान मियाँ बीवी का सही से जीना हराम करके रखते हैं। उस स्ट्रेस में वो खातून जो है वो होते 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 घुलते घुलते बाइपोलर की तरफ चली गई थी। बाइपोलर क्या होता है? जब इंसान एकदम से हाइपर एक्टिव हो जाता है, जैसे एंग्जाइटी की अलामत है, और एकदम से बिल्कुल मुर्दारों के पड़ जाता है। अब आप सोच रहे हैं कि इंसान अच्छा खासा काम कर रहा है तो बिल्कुल ठंडा क्यों पड़ा हुआ है? वो बेचारा बाइपोलर सफ़र कर रहा है, उसके अपने इख्तियार में नहीं उसकी कैफियत, वो किस हालत में है। तो उनको हमने ब्रेथ वर्क सजेस्ट किया था, और अल्हम्दुलिल्लाह विद इन अ मंथ जो उनको हेलुसिनेशन हो रही थी ना कि खातून का शौहर उनके अपने सामने बैठा हुआ है, और शौहर का कभी कद चेंज, कभी शौहर की शक्ल ही चेंज, इतनी बुरी हेलुसिनेशन हो रही थी। तो ब्रेथ वर्क के ज़रिए विद इन अ मंथ उन खातून ने कोप कर लिया था। ठीक है। अच्छा, स्ट्रेस में दूसरी मुसीबत क्या होती है कि जब आपकी बॉडी मुसलसल स्ट्रेस झेल रही है तो जो आपका नर्वस सिस्टम है जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की तरफ जा चुका है, अब उससे क्या हो रहा है, आपकी बॉडी में वो सारे हार्मोन्स रिलीज़ हो रहे हैं जो 15 मिनट की विंडो के लिए अच्छे हैं। 15 मिनट के टाइम फ्रेम में वो आपको पीक परफॉर्मेंस दे सकते हैं। यानी खुदा ना खास्ता वो यानी मिसाल है जैसे कुत्ता पीछे पड़ जाए तो आपको पूरी जान लगा के दौड़ना होगा, नहीं दौड़ना होगा। तो आपकी बॉडी को जिस तरह जैसे हम गाड़ी स्टार्ट करते हैं ना, वो बैटरी जंप करके एक जंप ऑफ एनर्जी चाहिए, तो वो जो स्ट्रेस हार्मोन्स होते हैं वो वाला काम करते हैं। और 15 मिनट की विंडो तक वो सही हैं। 15 मिनट के बाद अगर आपकी कंडीशन वापस नॉर्मल नहीं हुई तो अब आपकी बॉडी में डैमेज स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा। लेकिन क्योंकि स्ट्रेस की हमें अवेयरनेस नहीं है, हमें ये नहीं मालूम कि अगर स्ट्रेस हो गया है तो अब इसको रिलीज़ कैसे करना है, तो हम कई दहाइयाँ जो है वो स्ट्रेस में भुगतते रहते हैं। मोटापा एक कॉमन मसला है, और हम क्या समझते हैं ज़्यादा खाने की वजह से। मोटापा स्ट्रेस की वजह से 12 से 15 किलो तो यूँ बढ़ता है, बहुत आराम से वेट बढ़ता है 12 से 15 किलो स्ट्रेस की वजह से। तो यानी कि अगर आप वेट लूज़ करना चाह रहे हैं, अमूमन लोगों का टारगेट इतना ही होता है कि 5 किलो 10 किलो वेट लूज़ करना है, तो सिर्फ अपने स्ट्रेस को कंट्रोल करना है। ठीक है। यहाँ तक अगर कोई सवाल है तो बताएं, नहीं तो फिर रैप अप करते हैं। वो है ना मददुहा, डिप्रेशन में बहुत अच्छा काम करता है। जब डिप्रेशन में थे जभी तो वही नहीं आई थी, उसी वक्त एक सूरत नाज़िल हुई। बिल्कुल बिल्कुल, ये स्पेसिफिकली डिप्रेशन के लिए है। क्योंकि डिप्रेशन में समझ लें कि फ़र्द मौत के बॉर्डर पे झूल रहा होता है, इतना लो आ चुका होता है, इंतहा मतलब आप ये समझ लें कि एक इंसान को ये कैफियत आ रही है कि जी मौत जो है वो ज़िंदगी से बेहतर है। अब लॉजिकली तो हम सब जानते हैं कि ये इट्स नॉट राइट, लेकिन उसको जो उसकी कैफियत हो चुकी है, उसकी शऊरी सतह इतनी गारत हो चुकी है कि उसकी अकल भी सही से काम नहीं कर रही। इसमें नहीं, शैतान का सबसे बड़ा वसवसा वो ये है, वो आपको वसवसा डालता है खुशी का, उसको समझने के लिए जो है ना अकल चाहिए। इसमें एक चीज़ समझना है, ये जो मैप है ना शऊर के 4 दर्जे, डॉक्टर डेविड हॉकिंस कहते हैं कि लेवल 1 से नीचे का जो एरिया है वो शैतान का एरिया है। यानी जितना आप शऊरी सतह में नीचे होंगे उतना आप आसान चाह रहे हैं शैतान के लिए। शैतान के अटैक, उसके वसवसे, उसके मामलात उतने आसान हो जाएंगे आपको जकड़ना उसके लिए। और जैसे ही आप लेवल 3 पे जाते हैं, लव से लेके पीस तक, लेवल 4 है इनलाइटनमेंट, कि इंसान हकीकत को समझ जाता है। तो ये वो डोमेन है जहाँ पे शैतानी अटैक उतने नहीं रहते, होते हैं लेकिन उतने आसान नहीं रहते। और इससे ऊपर का जो डोमेन है वो ये कहते हैं कि फरिश्तों का डोमेन है। यानी कि जिस तरह डॉक्टर मैरी मॉरिसी के अमेरिकन डॉक्टर हैं, वो ये कहती हैं कि डिप्रेशन के 65 से 90% केसेस में कोई ना कोई भूत आपको चिमटा हुआ है। ठीक, उसकी वजह ये है कि लोअर साइड पे आते आते इंसान का जो अपना बॉडी का एनर्जी सिस्टम है वो इतना गारत हो चुका है कि उसकी स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन कंप्रोमाइज़ हो चुकी है। सही, जब आप उसकी एनर्जी के फ्लो को बैलेंस करते हैं, उसकी एनर्जी को बहाल करते हुए ऊपर तक लेके जाते हैं, तो उसकी जो स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन है, जो उसका ऑरिक फील्ड है, वो भी इम्प्रूव हो जाती है। शिर्क है ना, किसी भी किस्म का शिर्क, चाहे वो छोटा हो
या बड़ा, वो शैतानी वसवसे को स्ट्रॉन्ग करता है। बिल्कुल ऐसे ही। और जो है उसी की वजह से डिप्रेशन होता है। आप किसी भी किस्म का शिफ्ट कर रहे हो, जरूरी नहीं है वो भूतों का हो या कहीं होगा, वो आप डिप्रेशन की तरफ ही लेके जाए। बिल्कुल ऐसे ही है। ये जो लेवल 1 है कॉन्शियसनेस का, शेम से लेके प्राइड तक, सारे के सारे मनफी जज्बात, सारी की सारी मनफी सोचें, सारे के सारे उल्टे करतूत इसी डोमेन में आते हैं। कोई भी इंसान, कोई भी, जी बोल पूछिए सर। इसमें हम फर्क कैसे करेंगे एंजाइटी स्ट्रेस और डिप्रेशन, कैसे हम फर्क करें? एंजाइटी और स्ट्रेस में सिंपल कर लें कि अगर फ़र्द बिल्कुल ही लो फील कर रहा है, सैडनेस है, ग्रीफ है, गिल्ट में पड़ा हुआ है, तो ये वो कैफियत हैं कि जो डिप्रेशन से रिलेटेड है। अगर फ़र्द एजिटेटेड है तो ये एंजाइटी रिलेटेड अफराद है। अब मसला वही ना, जैसे कोई कलर होता है ना, तो कलर के भी मल्टीपल शेड्स होते हैं, तो वो गुफ्तगू बहुत गाढ़ी हो जाएगी। अभी से क्योंकि सेमिनार जो स्ट्रेस के हवाले से है, तो इसलिए एक बेसिक आइडेंटिफिकेशन हो जाए कभी डिप्रेशन की कैफियत क्या है और एंजाइटी की कैफियत क्या है। और खुदा ना खासा एक फ़र्द में दोनों अलामत पाई जा रही हैं, तो ये बाइपोलर वाली कंडीशन हो गई। डिप्रेशन प्रोलॉन्ग हो गया तो फ़र्द स्किज़ोफ्रेनिया की तरफ जा सकता है, ठीक है। तो ऐसे में जो अभी मैंने आप लोगों को मुराकबा करवाया था, ये बहुत आसान प्रैक्टिस है अपने नर्वस सिस्टम पे से, अपने लिम्बिक ब्रेन से स्ट्रेस रिलीज़ करने की, ठीक है। छोटे बच्चों को अगर आप पढ़ाई से 2 मिनट पहले करवाते हैं तो वो सुकून से अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। जैसे आप सुकून में जाते हैं, आपका नॉलेज एब्जॉर्प्शन रेट इंक्रीज़ हो जाता है, आपका लर्निंग कर्व शार्प हो जाता है। और कोई सवाल? एंग्जाइटी बेसिकली आप इसको ऐसे समझ लें कि आप जो ये कहते हैं ना कि कल क्या होगा, जब इंसान अपनी ज़िंदगी में नताइज को कंट्रोल करने की कोशिश करता है ना, एंग्जाइटी की तरफ चला जाता है, तो वो कर नहीं सकता। हाँ, तो कहते हैं ना, आप सर्टेनिटी चाहिए मुझे, कल क्या होने वाला है, कल कैसा होगा, तो वो चीज़ एंग्जाइटी में चली जाती है। कल से फ्यूचर से रिलेटेड है, कल क्या रिजल्ट हैं, मेरा मतलब क्या है या नहीं है, नहीं होंगे तो क्या है। डिप्रेशन जैसे कराने पड़ता है, बिल्कुल सही है। डिप्रेशन को आप समझ लें बिल्कुल नाउमीद, क्या मायूस हो जाए, नाउमीद हो जाए कि भाई अब जैसा है ऐसा ही रहना, अब कुछ बेहतरीन नहीं होने वाला। तो यहाँ पर जिन लोगों की ये सोच हो ना कि उनको कोई हल नज़र ना आ रहा हो कि बस सब तो हो गया जो होना था और अब कुछ नहीं हो सकता, ये वाली जो कैफियत होती है, ये डिप्रेशन वाली कैफियत है। और एंग्जाइटी में आप मुसलसल खौफ में कि ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, ये जो काम करना है कि फेल ना हो जाए, एंग्जाइटी वाली चीज़ है। फ्यूचर प्लानिंग्स होती है ना, वो भी इंसान को डिप्रेशन से करी पड़ती है। हम अगर की फ्यूचर प्लानिंग ये रिजल्ट 100 साल की करें, इन्हें सामान 100 बरस का है, बल्कि खबर नहीं। तो जो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से जो कल जो कहा गया है ना, वो आखिरत को कहा गया है। बिल्कुल। कि आज जो है ना, उस कहा ये गया है कि ना आप पिछले गुजरे हुए कल से आप सबक तो लेंगे, ये ना हम कहते हैं ना कि हम सूरह फातिहा में ही पढ़ते हैं कि गुजरे हुए कल से हम सबक लेंगे, और आज जो है ना उसकी प्लानिंग जो आज का इस वक्त का जो लम्हा है आपके हाथ, आपको एक चीज़ समझिएगा यहाँ पे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत के जो 4 मकासद बताया ना, सबसे पहला है आयतें पढ़ के सुनाएं, ताकि लोगों को पता चले कि एक मैसेज है, अवेयरनेस क्रिएट करना। जैसे आज हम स्ट्रेस अवेयरनेस सेमिनार कर रहे हैं ना, कि लोगों को पता चलेगा भाई मामला है क्या। उसके बाद जो दूसरा मकसद बयान किया है वो है तज़कियतुल कुलूब। तज़किया कुलूब सादा अल्फाज में इंसान को इनलाइटनमेंट में पहुँचाना, कि वो हकीकत जान सके। उसके बाद तीसरी चीज़ है किताब, चौथी चीज़ है हिकमत। जो आपने बात बयान की ना, वो बात है किताब और हिकमत के लेवल की। हम वो लोग हैं जिनका तज़किया कंप्रोमाइज़ है। फर्स्ट लेवल तो ये प्योरीफाइंग करना है ना, तो वही चीज़ खुद ही जो है ना, उसकी सेल्फ को प्योरीफाई करके उसके रब से, खालिक से मिलाना होता है। बिल्कुल। अगर उसका कनेक्शन अपने खालिक से है तो खुद ब खुद उसको चीज़ें इल्हाम, वही तो खैर नबियों के लिए होती है, लेकिन खुद ब खुद उसको वो कशफ और इल्हाम वाली जो चीज़ें हैं होती ही रहती हैं। उसकी जो लाइफ प्लानिंग खुद अल्लाह ताला कर देता है। वो जैसे मैंने मिसालें मौजूद ख्वाहिशात के बारे में कहा ना कि आपको ख्वाहिशात आपको आती कहाँ से हैं, वो भी अल्लाह ताला ही आपको मैसेज दे रहे हैं कि आपके इस दुनिया में होने का कोई मकसद है। लेकिन उसमें ये है कि हमको उसकी कनेक्शन उसी से ये रखना चाहिए। कनेक्शन में क्या हो, हमको ये देखना चाहिए हर काम में, कोई भी काम सुबह से शाम तक काम कर रहे हैं, इससे अल्लाह नाराज़ होगा या खुश होगा, नाराज़ होगा या खुश होगा, और उसके लिए इल्म ज़रूरी है, कुरान और हदीस का।
क्योंकि कुरान हदीस का इल्म नहीं होगा तो हमें पता ही नहीं चलेगा इससे नाराज होगा या खुश होगा। इल्म जो है ना वो बुनियाद है इस चीज़ की ना। डिप्रेशन को भी कम करने की बुनियाद जैसी इल्म आपको होगा, फ़ौरन आपके दिल में शैतानी वसवसा ख़त्म हो जाएगा। आप कहेगा नहीं ये चीज़ तो अल्लाह ताला ने हमें ये बताई है, तो हम क्यों इस तरह के शैतान का हम हाथ पकड़ के तो नहीं करवा सकते ना वो आपकी अच्छी तरह। देखिए शैतान तो सिर्फ वसवसा फूंक सकता है, वो आपके अमल पे हावी नहीं हो सकता। वसवसे को कम करने के लिए या स्ट्रॉन्गनेस उसकी कम पावर को कम करने के लिए कुरान का इल्म लाजमी है और हदीस का, और उसकी एप्लीकेशन भी आनी चाहिए। बाद लोगों में देखिए है लेकिन एप्लीकेशन नहीं है। देखिए इसमें मसला वही आता है ना कि एप्लीकेशन जो है वो अमल का डोमेन है, हाँ इल्म अकल का डोमेन है। इन सबसे पहले इंसान की जज्बाती कैफियत, उसका हौसला आता है। अगर हौसला नहीं है, इल्म होते हुए इंसान बेवकूफ़ी करेगा, अमल में टेढ़ आएगा। अगर हौसला नहीं है, क्यों? अगला जो हमारा लेक्चर होगा वो होगा ज़िंदगी के बनाव बिगाड़ पे। तो हम अपनी ज़िंदगी में किसी भी किस्म के रिजल्ट्स को इंश्योर कैसे कर सकते हैं, उस पूरी इक्वेशन का 80% ये डोमेन है आपका हौसला, 80%। इसीलिए आज के लेक्चर को सेपरेट रखा है, अगले लेक्चर में फिर तीनों एलिमेंट्स को हम कंबाइन करेंगे। लेकिन क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है और अगर आपको ये क्लियर नहीं है तो बात वही है, अकल सब दे रहे हैं, कोर्सेज मौजूद हैं, किताबें मौजूद हैं, कोचेज़ मौजूद हैं, हर चीज़ मौजूद है। मिसिंग एलिमेंट क्या है? वो इंसान का हौसला। अब जैसे हम सबको पता है कि जी झूठ बोलना इंतहाई बुरी हरकत है। जो इंसान झूठ बोलता है, रहमत के फरिश्ते 40 दिन की मुसाफत पर उससे दूर हो जाते हैं। ऐसा ही है। हम में से कौन है जो झूठ नहीं बोलता? झूठ तो हर बुराई की जड़ है। हम में से कौन है ये जानने के बावजूद कौन झूठ बोलने से बाज आया? क्यों? क्योंकि सच्चाई बोलने के लिए हौसला चाहिए, वो कंप्रोमाइज़ है हमारा। इल्म सबके पास है भाई, दीन तो मुकम्मल हो गया ना, ये आपको नया दिन उतरना है। लेकिन अमल में कुव्वत क्यों नहीं आती? इल्म होते हुए भी कि उसके लिए जो हौसला रिक्वायर्ड है वो एलिमेंट मिसिंग है। वही वाली मिसाल कि गाड़ी हमारे पास V8 खड़ी है लेकिन फ्यूल ना होने के बाद हम कुछ कर नहीं सकते। तो ये है मिसिंग एलिमेंट। इसको जब तक क्लियर नहीं करेंगे आपकी अकल पूरी तरह से काम नहीं करेगी। ठीक है, यहाँ अब हम थोड़ा सा स्ट्रेस के असरात और स्ट्रेस को एलिमिनेट करने के या सुकून के बेनिफिट्स पे बात कर लेते हैं। स्ट्रेस से सबसे बहुत सारे लोगों की नींद का पैटर्न ख़राब हो जाता है। या तो वो दिन में 4 दफ़ा सो रहे हैं, 4 दफ़ा जाग रहे हैं, आड़े तिरछे टाइम पे सो जाग रहे हैं, या खुदा न खासा इंसोम्निया का इशू होगा कि सो ही नहीं पा रहे। ठीक है, स्ट्रेस एलिमिनेशन से या सुकून हासिल करने से आपकी क्वालिटी ऑफ स्लीप इंप्रूव होना शुरू हो जाती है और आपके नर्वस सिस्टम की जितनी मेजर रिपेयर या ओवरहॉलिंग होती है वो सोने के टाइम पे होती है। तो नींद ख़राब होने से वैसे ही मज़ीद स्ट्रेस आपके पास क्रिएट हो रहा है। ठीक है, स्ट्रेस की सूरत में जिस्मानी सेहत भी आपकी ख़राब होती है, लेकिन स्ट्रेस रिमूव होने की वजह से आपका बीमार होने का जो रिस्क फैक्टर है वो कम हो जाता है। मेरे एक दोस्त हैं फरहान ज़फ़र, उनको मैंने ब्रेथ वर्क सजेस्ट किया 2020 में। उनको अगर सर्दी में नज़ला ज़ुकाम हो गया, जैसे भी मौसम डबल चल रहा है ना, सुबह में गर्मी रात में सर्दी, अगर खुदा न खासा नज़ला ज़ुकाम हो गया, जब तक सर्दियों का मौसम ख़त्म नहीं होगा उनका वो कंटिन्यूस चलेगा। ब्रेथ वर्क करने का ये फ़ायदा हुआ कि उसके बाद लास्ट उनको 2022 में हुआ था जो मौसमी नज़ला बुखार होता है ना, और वो भी बगैर किसी दवा के 3 दिन में ख़त्म हो गया था। यानी उनका इम्यून सिस्टम इंप्रूव हो गया। जो आप बार बार बीमार हो रहे होते हैं या खुदा न खासा आपको कोई एलर्जी है, वो भी क्योर होना शुरू हो जाती है। इमोशनल डिस्कनेक्शन, लोगों से जो हमारे ताल्लुकात है वो बहुत सतही नौइयत के होते हैं। हम किसी की बात सुन भी रहे हैं तो सिर्फ अल्फाज में अटके हुए हैं, वो किस वजह से कह रहा है, क्या कह रहा है, इस पर हमारी तवज्जो नहीं होती। लेकिन जब हम पुरसुकून होते हैं तो लोगों के साथ हमारे मीनिंगफुल कनेक्शन इस्टेब्लिश होते हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं कि जो आपको समझते हैं कि आप अगर परेशान है तो बग़ैर कहे वो आपकी परेशानी समझ पा रहे हैं। लेकिन सवाल ये कि कितने लोगों की परेशानी हम समझ पा रहे हैं? क्यों? इमोशनल रेगुलेशन ना होने की वजह से। जब आप पुरसुकून होंगे तो आप भी दूसरों का एहसास कर सकते हैं। ताल्लुकात में वही मसला कि जितने भी झगड़े, कॉन्फ्लिक्ट्स, उनका मेजर रूट कॉज क्या है? स्ट्रेस।
कम्युनिकेशन गैप आ रहा है, दूसरे की बात समझ ही नहीं पा रहे। लेकिन जब आप तहम्मुल से बुर्दबारी का मुजाहरा करते हैं तो बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स आप स्टार्ट होने से पहले ख़त्म कर देते हैं। स्ट्रेस की वजह से ज़िंदगी की आप कह लें कि जो क्वालिटी है वो कंप्रोमाइज़ हो जाती है। कितने ही लोग हैं जो कामयाब हैं, चाहे वो हमें मीडिया में नज़र आए, बहुत बड़े बड़े एक्टर्स हैं, जैसे रॉबिन विलियम्स था कॉमेडियन जिसने खुदकुशी की थी, पीटर पैन वाला। उस आदमी के घर में ऑस्कर अवार्ड्स ऐसे रखे हुए जैसे वो घर में बैठा हुआ बना रहा है। इतना कामयाब एक्टर और था भी कॉमेडियन, खुदकुशी कर ली। क्योंकि फिर आप पहले शुरू में तो आप भागना शुरू करते चीज़ों की तरफ कि मेरे पास पैसा होगा, ये होगा, इतने सारे लोग होंगे, इतने सारे लोग मेरे चाहने वाले होंगे, तो मैं ज़िंदगी में खुश रहूँगा। लेकिन जब ये सब कुछ हासिल करने के बाद भी आपको अपनी लाइफ में कोई मीनिंग नज़र नहीं आता, तो वो बहुत शदीद और गंदी किस्म में डिप्रेशन की। और जितने भी कामयाब लोग खुदकुशी करते हैं वो इसी वजह से करते हैं। अगर आप सुकून में होंगे तो आप ज़िंदगी के छोटे छोटे मोमेंट्स को भी इंजॉय कर सकते हैं, चाहे वो अपने बच्चों के साथ खेल कूद है, चाहे वो अपने बहन भाई के साथ एक हल्की फुल्की डिस्कशन है। आप इन छोटे छोटे मोमेंट्स को एंजॉय करने के काबिल हो जाते हैं। स्ट्रेस में इंसान की डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी कंप्रोमाइज़ हो जाती है। क्यों? स्ट्रेस में जो सबसे पहली चीज़ शट डाउन होती है वो आपका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो एग्जीक्यूटिव फंक्शन है जहाँ से आप डेटा का एनालिसिस करते हैं और डिसीजन मेकिंग करते हैं, स्ट्रेस में सबसे पहले कंप्रोमाइज़ होता है। और अगर ये प्रोलॉन्ग रहे तो नुकसान क्या होता है? आपकी प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स श्रिंक होना शुरू हो जाती है। ठीक है? सुकून की सूरत में आपकी प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स पूरी पावर के साथ काम करती है, आपकी ऑब्जर्वेशन, आपकी डिसीजन मेकिंग सब शार्प हो जाती है। स्ट्रेस में प्रोडक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है, सुकून में प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। एंड लास्ट, जितने भी लोग कैरियर में कहीं ना कहीं स्टक फील कर रहे हैं, अपने आप को ग्रोथ नहीं हो रही, कोशिश कर रहे हैं, जान मार रहे हैं, कुछ इंक्रीमेंट नहीं हो रहा, वो स्ट्रेस की वजह से। लेकिन जब इंसान सुकून में हो तो अपनी ग्रोथ के रास्ते खुद निकालता है फिर वो।